उत्तराखंड में भू कानून को लेकर धामी सरकार सख्त। भूमि खरीद में नियमों का जमकर हो रहा है उल्लंघन। केदारनाथ उपचुनाव में मतदान का काउंटडाउन शुरू। केदारनाथ में प्रचार प्रसार ने पकड़ी रफ्तार। सरसंघ चालक मोहन भागवत का 4 दिवसीय पिथौरागढ़ दौरा। संघ के विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। आज बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए हुआ बंद। भगवान का फूलों से किया गया विशेष श्रृंगार। सीएम धामी ने सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली बनाने के दिए निर्देश। जल्द गठित होगी विशेषज्ञों की समिति। 8वें दिन भी दून की हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में 248 दर्ज किया गया है AQI। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और अब बात करेंगे खबर उत्तराखंड की और अहम जानकारी आपको बद्रीनाथ से बता रहे, जहां आज से बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। धाम में वेद ऋचाओं का वाचन हुआ है बंद। आज रात 9:07 पर कपाट बंद होंगे। आज से बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। और अहम जानकारी आपको बद्रीनाथ से बता रहे हैं, जहां धाम में वेद ऋचाओं का वाचन हुआ बंद। गुप्त मंत्रों से हुई पूजा और आज कपाट होंगे बंद। आज रात 9:07 पर कपाट होंगे बंद। आज से बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। धाम में वेद ऋचाओं का वाचन हुआ बंद और गुप्त मंत्रों से पूजा अर्चना भी की गई है। और आज रात में बद्रीनाथ धाम के कपाट होंगे बंद। रात 9:07 पर बंद होंगे कपाट। और अहम जानकारी आपको बद्रीनाथ से बता रहे हैं, जहां धाम में वेद ऋचाओं का वाचन हुआ बंद और गुप्त मंत्रों से पूजा अर्चना भी की गई है। और वहीं कल शनिवार को माता लक्ष्मी की पूजा की गई थी और आज बाबा बद्रीनाथ धाम की गुप्त मंत्रों से भी पूजा अर्चना की गई है। और आज रात 9:07 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। और देश विदेश से श्रद्धालु बाबा बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और हम जानकारी आपको बद्रीनाथ से बता रहे हैं, जहां धाम में वेद ऋचाओं का वाचन हुआ बंद। और आज रात 9:07 पर कपाट होंगे बंद। और हम जानकारी आपको बद्रीनाथ से बता रहे हैं, जहां धाम में वेद ऋचाओं का वाचन हुआ बंद। गुप्त मंत्रों से पूजा अर्चना भी की गई है और आज रात कपाट कर दिए जाएंगे बंद। आज रात 9:07 पर कपाट होंगे बंद। धाम में वेद ऋचाओं का वाचन भी हुआ बंद।
और गुप्त मंत्रों से हुई पूजा और आज कपाट होंगे बंद। धाम में वेद ऋचाओं का वाचन हुआ है बंद। और अहम जानकारी आपको चमोली से बता रहे हैं, जहां आज रात 9:07 पर बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट किए जाएंगे बंद। और गेंदे के फूलों से बाबा बद्रीनाथ धाम का कपाट सजाया गया है। और गुप्त मंत्रों से पूजा अर्चना भी की गई है। और बाबा बद्रीनाथ धाम को पूरा गेंदों के फूलों से सजाया भी गया है। और वहीं देश विदेश से लोग बाबा बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और ऐसे खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल राणा जुड़ चुके हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। अनिल जी अमन, बिल्कुल बताते चले कि इस साल बद्रीनाथ धाम के कपाट आज 17 नवंबर को शाम को बंद होने जा रहे हैं। और देश के कोने कोने से लगभग 14 लाख से ज्यादा यात्री इस वर्ष बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे पहुंचे हैं। देश के कोने कोने से पहुंचे। और बताते चले कि आजकल क्योंकि यात्रा चरम पर थी, जो जैसी कपाट बंद होने की कगार पर थी वैसी यात्रा चरम पर पहुंच गई। और मौसम भी बिल्कुल बद्रीनाथ धाम में बताते चले पहाड़ों में आजकल बहुत खुशनुमा बना हुआ है। और तीर्थ यात्री जो है भारी संख्या में पहुंचे। बद्रीनाथ धाम को फूलों से सजाया गया है और यात्रा बहुत अच्छी रही। अंत के समय में शुरुआती दिनों में यात्रा बारिश के कारण बाधित रही, यात्री परेशान है, लेकिन उसके बाद यात्रा बहुत अच्छी चली है। जी अवनिया। और अनिल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे जो श्रद्धालु बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए वहां पहुंचे हुए हैं, तो क्या वो आज रात तक रुकेंगे या फिर वो आगे भी वहां पर रुकेंगे? जी अवन्य, बताते चले क्योंकि जब चार धाम की यात्रा बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद बंद हो जाती है तो सभी जो तीर्थ यात्री है वो वापस लौट जाते हैं जोशीमठ की ओर, पांडुकेश्वर की ओर। और जो अन्य लोग हैं वो अपनी यात्रा पूरी करके वापस लौट जाते हैं, अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे फिर सेना है, पुलिस है और जो ITBP के जवान है वो तैनात रहते हैं उस क्षेत्र में। जी। और अनिल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगली तारीखों का ऐलान क्या कर दिया गया है कि अब बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट कब तक खुल सकते हैं? जी, इसकी जो तारीखें हैं वो आने वाले दिनों में, क्योंकि जो तीर्थ पुरोहित हैं जो नरेंद्र में जो राज दरबार है वहाँ से इसकी घोषणा की जाती है पंचांग देख करके कि कब इसके कपाट खोले जाएंगे, इसकी निर्धारित तिथि तय की जाती है वहाँ से। जी। और अनिल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि वहाँ पर बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो जो वहाँ के दुकानदार हैं जो वहाँ पे दुकान लगाते हैं, तो क्या वो वहाँ पे रुक सकते हैं या फिर वो भी नीचे उतर जाएंगे? अवन्य, बताते चले क्योंकि बद्रीनाथ धाम में जैसी तीर्थ यात्रा बंद हो जाती है शीतकाल के लिए, वैसे सभी लोग जो भी वहाँ रहते हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, वो लोग नीचे के कामरे में आ जाते हैं क्योंकि बर्फबारी हो जाती है उसके बाद। और बद्रीनाथ धाम में यात्री पहुँचते नहीं है, तो उसके बाद मान्यता है कि जो पूजा है वो क्योंकि कपाट खुलने के बाद वहाँ फिर विधिवत रूप से वहाँ होती है। और तीर्थ यात्री क्योंकि यात्रा बंद हो जाएगी शीतकाल के लिए, फिर उसके बाद जब यात्रा शुरू होगी उसके बाद उससे कुछ दिनों पहले वहाँ पे जो व्यापारी हैं वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। लेकिन प्रशासन की नजर वहाँ पे रहती है और सेना, ITBP और पुलिस के जवान वहाँ मुस्तैदी से लगे रहते हैं। जी अनिल, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी साझा करने के लिए। और खबर आपको चमोली से बता रहे हैं, जहां आज बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट
आज रात 9:07 पर बंद किए जाएंगे और आज से बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। और बाबा बद्रीनाथ धाम के साथ कपाट के साथ साथ पूरा मंदिर गेंदे के फूलों से सजाया गया है और भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और सीधे तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट के साथ पूरा मंदिर गेंदे के फूलों से सजाया गया है और वेद मंत्रों और पूजा अर्चनों के बाद बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट आज रात 9:07 पर बंद किए जाएंगे। और अगली खबर आपको देहरादून से बता रहे, जहां भूमि खरीद में नियमों का जमकर हो रहा है उल्लंघन। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर धामी सरकार भी सख्त नजर आ रही है। और नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने मुकदमे दायर भी किए हैं। और हम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां नैनीताल जिले में भू कानून उल्लंघन के 64 मामले सामने आए हैं और उत्तराखंड में भू कानून को लेकर धामी सरकार भी सख्त नजर आ रही है। वहीं नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने मुकदमे भी दायर किए हैं। और भूमि खरीद में नियमों का जमकर हो रहा है उल्लंघन। वहीं उत्तराखंड में भू कानून को लेकर धामी सरकार भी सख्त नजर आ रही है और नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने मुकदमे भी दायर किए हैं। वहीं नैनीताल जिले में भू कानून उल्लंघन के 64 मामले सामने आए हैं। खबर आपको लक्सर से बता रहे, जहां पशु की भी मौत हुई है। वहीं पॉपिन पुत्र लखीराम ब्राह्मणवाला निवासी है मृतक। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है और ग्रामीणों ने हाईवे भी जाम किया है। वहीं पुलिस से ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। खानपुर में ब्राह्मणवाला पेट्रोल पंप के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। खबर आपको लक्सर से बता रहे, जहां हाईवे से जा रही 2 बोगी को पीछे से ट्रक ने मारी टक्कर। एक झोटा बोगी चालक की मौके पर ही मौत और 2 घायल बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे में एक पशु की भी मौत हुई है। पॉपिन पुत्र लखीराम ब्राह्मणवाला निवासी है मृतक और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भी भेजा गया है, जहां ग्रामीणों ने हाईवे भी जाम किया है। वहीं पुलिस से ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं। और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भी भेजा गया है और ग्रामीणों ने हाईवे भी जाम किया। वहीं पुलिस से ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं ग्रामीण। खानपुर में ब्राह्मणवाला पेट्रोल पंप के पास हुआ है भीषण सड़क हादसा।
और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भी भेजा गया है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रुड़की क्षेत्र के भगवानपुर ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल भाजपा समर्पित ने अपने ताऊ पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल पर प्रेस वार्ता कर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि वह घर पर रहती हैं, घर पर उनको प्रताड़ित किया गया है, सभी कामकाज पूर्व विधायक देखते हैं। आरोप है कि उनके कोरे कागजात पर हस्ताक्षर करवाए हैं और उनके खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा कायम करवाने का काम भी किया है। प्रमुख बनाई उन्होंने और रखी घर में, झाड़ू लगवा, पोछा लगवा, रोटी बनवाई। उसको किसने? इनके ताऊजी ने, देशराज जी ने। अच्छा। हाँ। तो फिर कहना, मैंने कहा मका मेरा जाति का प्रमाण पत्र दे दो, मेरे लड़के की पढ़ाई रुक रही और मका एडमिशन हो जाएगा। कि वो तो नैनीताल है, यहाँ नहीं है, उसमें तो 2 लाख लगे है, मुझे दिया नहीं है, मेरे बच्चे की पढ़ाई रहेगी। तो दस्तावेज अपने कब्जे में रखे करके? अपने खुद के कब्जे में मैंने बनी आई। अच्छा। तो क्या बताऊँ, मैंने तो ये सोचा था कि देखो, मुझे लगता था कि अपने जो होते हैं वो अपनों के साथ कभी गलत नहीं करेंगे। मुझे तो ये था कि मेरा सब कुछ काम वही देख रहे थे विधायक जी, कि कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद से अपना काम करूँगी और सभी बीडीसी मेंबरों को लेके सभी के काम होंगे, सारी जनता के जितने भी काम हैं मैं वो करूँगी। अच्छा, विवाद क्या? तो जी बस मैं क्या बताऊँ, उन्होंने अपने करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे इतना परेशान किया उन्होंने, मेरे घर पुलिस भेजी और जी मुझे इतना तंग कर दिया उन्होंने, मेरे ऊपर केस लगा। ये बोला कुछ नहीं था, उन्होंने बोला कि जाति प्रमाण पत्र तेरी मम्मी, मतलब मेरी मम्मी का जाति प्रमाण पत्र उनके पास था। तो मैंने बोला कि मेरे भाई की पढ़ाई छूट रही है, मुझे वो जाति प्रमाण पत्र दे दो। तो वो 1 साल से मुझे लारा लगा रहे हैं, ऐसे ही कह रहे कि अभी देंगे, कल देंगे, नैनीताल रखा हुआ है, कहीं रखा हुआ है, सलमान के पास रखा हुआ है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।